Hello friends, how are you? You all are fine? Good. तो मैं फिर से एक बार आपके लिए यूनिट 1 जिसका टाइटल था लैंडस्केप्स उसकी एक्सरसाइज नंबर 6, 7, 8 और 9 का एक्सप्लेनेशन लेके आया हूं। तो देखते हैं हम यहां पर स्क्रीन पर एक्टिविटी 6। तो एक्टिविटी 6 में क्या है कि आइडेंटिफाई मी फ्रॉम माय डिस्क्रिप्शन। आपने वाटर डांस पोयम को अच्छी तरह से एंजॉय किया, उसको समझाएं। तो यहां पर जो डिस्क्रिप्शन दिया है वो आप सही से समझ पाओगे कि पहला जो है 1 नंबर जिसमें कि आई डोंट स्पीक मच बट आई एम एवरीवेयर। तो ये वर्ड्स आपने वाटर डांस पोयम में देखा होगा कि ये कहाँ किसके लिए यूज होता है। तो उनके लिए आपको नीचे ब्रैकेट में देखो, ब्रैकेट ब्रैकेट जो है वो ब्रैकेट में वर्ड्स दिए हैं, उसको पहले रीड कर लेते हैं कि सिल्वर मूनलाइट, distances, countless droplets, warm sunlight, silent air and darkened sky. तो फर्स्ट सेंटेंस है आई डोंट स्पीक मच बट आई एम एवरीवेयर। कौन है आपके आसपास? देखो, कोई बोलता नहीं है, आवाज नहीं आती, फिर भी वो आपके आसपास है। तो आपके आसपास वो कौन हो सकता है? जिसका आंसर यहां पर है, क्या है? एयर। यस, साइलेंट एयर। वेरी गुड। अब सेकंड, आई शाइन ब्राइट एट नाइट। रात को अंधेरे में इसका उजाला आपको आकाश में दिखाई देता है। यस, मून का। तो ये वर्ड्स जो है, ये लाइन जो यूज की है वो सिल्वर मूनलाइट के लिए यूज की है। और फिर थर्ड नंबर, आई लुक थ्रेटनिंग। मैं बहुत ही डरावना लगता हूं। तो ये डरावना कौन लगता है? डार्कन स्काई। यस। तो ये 3 आपको समझ में आ गया होगा। बाकी का नंबर 4 और नंबर 5 आपको खुद को करना है, पोयम रीड करके, पोयम के अंदर से ढूंढ के। और ऑप्शन भी अब कितने बचे हैं आपको मालूम पड़ जाएगा बहुत ही अच्छी तरह से। अब एक्टिविटी 7। तो एक्टिविटी 7, द एंटायर पोयम इज एन एक्सलेंट एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। अब पूरी जो पोयम है वो एग्जाम्पल से, किस चीज का एग्जाम्पल है? पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या है वो हमने पोयम की शुरुआत में बताया था कि वो जो है वो एक फिगर ऑफ स्पीच है। तो उसकी डेफिनेशन भी मैंने कही थी, फिर एक बार यहां पर डेफिनेशन है उसे समझ लो कि इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स are spoken of as having life or given human qualities. Inanimate objects, non-living things जो है वो यहाँ पर spoken of as having life, जिसे उसके अंदर जीवन है, जिसको human qualities दी गई है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि आई टम्बल डाउन। तो वो कौन टम्बल डाउन होता है? वो आई वर्ड्स जो है वो रेन है। जो वाटर है वो वाटर कहता है कि आई टम्बल डाउन। और वाटर जो है वो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है और वो कहता है मैं ऐसा कहूं कि मैं टीचर हूं। यस, तो आई एम लिविंग थिंग्स, सो आई कैन से कि मैं टीचर हूं आई। लेकिन क्लास का टेबल ऐसा कहे कि आई एम द क्लास, आई एम टीचर, तो वो बिल्कुल गलत है। हाँ, लेकिन जब वो यूज हो रहा है आई, टेबल ऐसा कहता है कि मैं हूं, मैं क्लास हूं, आई एम द क्लास,
तब वो आई वर्ड्स जो यूज हुआ है वो टेबल के लिए यूज हुआ है, इसलिए ये आई वर्ड्स टेबल को पर्सोनिफाइड कर रहा है। यहाँ वाटर को पर्सोनिफाइड करता हुआ सभी वर्ड से सभी लाइंस दी गई है। आई टम्बल डाउन, वाटर इज गिवन द ह्यूमन क्वालिटी ऑफ टम्बलिंग डाउन। दूसरा भी एग्जाम्पल यहाँ दिया है कि आई ब्लाइंड द स्काई विथ लाइटनिंग, इट इज आई वर्स इज ऑल्सो यूज फॉर वाटर। आगे क्या है कि आइडेंटिफाई द लाइन्स इन द पोएम इन विच पर्सोनिफिकेशन इज यूज। अब पर्सोनिफिकेशन जो है वो यूज हुआ है ऐसी पोएम के अंदर कौन सी लाइन है वो देखने के लिए हम वापस पोएम पर जा रहे हैं। तो वो जो लाइन है कि जहां पर आई यूज हुआ है, देखो थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन देखो, I have been moving in an endless circle। तो ये जो है वो लाइन भी पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल्स है। अब आगे जाओ कि I tumble down down, तो ये भी पर्सोनिफिकेशन है। आगे हम देखते हैं कि I leap from a stone cliff, तो ये भी पर्सोनिफिकेशन है। यहाँ आई वर्ड्स जो है वो वाटर के लिए यूज हुआ है। अगेन आई ग्रो एवर वाइडर, ब्रॉडर एंड डीपर, दिस इज ऑल्सो पर्सोनिफिकेशन। Here again I pass through a gateway of high stones palisades, it is also a personification। And then I rise into the air, I disappear। So these are the lines in the first part of the water dance poem that shows us personification। तो आपको समझ में आ गया कि पर्सोनिफिकेशन बताने वाली लाइन कौन सी है। अब हम आगे जाएंगे एक्टिविटी 4 वाटर डांस पार्ट 2, जिसमें भी बहुत सारी पर्सोनिफिकेशन दी गई है, लेकिन वो पर्सोनिफिकेशन आपको खुद को ढूंढनी है और वो कौन सी है वो आपको कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के भेजनी है। ओके, अंडरस्टैंड। आगे अब हम देखते हैं एक्टिविटी 8। देखो एक्टिविटी 8 में क्या है कि एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यूज्ड टू गिव मोर मीनिंग टू अ नाउन। यस, एडजेक्टिव की यहाँ डेफिनेशन दी है। एडजेक्टिव क्या है कि जो नाउन को, कुछ नाउन के बारे में कुछ और ज्यादा कहते हैं उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो गिव 5 एडजेक्टिव्स यू वुड एसोसिएट विद द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ नीचे वर्ड्स दिए हैं, उसके साथ आप एसोसिएट्स हो, ऐसे एडजेक्टिव्स आपको बताना है। द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। यहाँ पहला जो एडजेक्टिव है वो आपके लिए यहाँ पर दे दिया गया है। मदर जो है, मदर का एडजेक्टिव्स कौन से हैं मदर के लिए यूज किए गए, वो हमें 5 एडजेक्टिव यहाँ दिए हैं। पहला है मदर, तो लविंग मदर। यस, हाउ इज अवर मदर? She is loving? Yes, she is loving mother. Mother is gentle mother. Third, a strict mother. Yes, sometimes you see your mother is very strict. He says that do your homework, otherwise I will not give you food. She becomes strict, and sometimes she again become good. Yes, her strictness goes and come to you and pamper you and become a good mother. And then next one is working mother. Yes, you can see your mother every day. She is working for you. She works hard, so we can say our mother is working mother. तो यहाँ जो 5 एडजेक्टिव्स मदर के लिए यूज किए, लविंग मदर, जेंटल मदर, स्ट्रिक्ट मदर, गुड मदर एंड वर्किंग मदर। अब नीचे जो दूसरे नाउन दिए गए, फ्रेंड, मैच, ब्यूटी, फूड और मूवी, ये जो नाउन है उनके लिए हमें एडजेक्टिव लिखने। अब आगे की जैसे एक्सरसाइज थी उसमें मैंने आपको बताया था कि 3
ही आंसर मैंने दिए थे। तो यहाँ भी मैं आपको लिए फ्रेंड, तो 3 ऐसे फ्रेंड का नाम मैं दे देता हूँ, ऐसे एडजेक्टिव सॉरी दे देता हूँ, और बाकी के 2 एडजेक्टिव आपको खुद को ढूंढना है, लिखना है। तो देखो यहाँ मैंने आपके सामने रखे फ्रेंड, तो फ्रेंड कैसे होने चाहिए? फेथफुल फ्रेंड्स, यस माय फ्रेंड इज फेथफुल, वी से समटाइम्स, यस। फिर कोऑपरेटिव फ्रेंड, फ्रेंड कैसा होता है? कोऑपरेटिव होता है, हमें हमेशा कोऑपरेट करता है। फिर इंटीमेट, हमारा क्लोज फ्रेंड, इंटीमेट फ्रेंड्स। फिर मैच के बारे में, मैच कैसी होती है? वेरी इंटरेस्टिंग मैच, हम कहते हैं कि बहुत मजा आ गई मैच में, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच। कभी कभी मैच डल हो जाती है, जैसे वन साइड मैच हो जाती है, हम कहते हैं वेरी डल मैच। और समटाइम्स थ्रिलिंग मैच, जैसे तुमने देखा था ना लास्ट वर्ल्ड कप का फाइनल, यस किसके बीच में था? इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में, वो थ्रिलिंग मैच था, यस। अब ब्यूटी, तो ब्यूटी कैसी? नेचुरल ब्यूटी, यस नेचुरल। आर्टिफिशियल, कभी कभी ब्यूटी कैसी होती है? हम घर के अंदर कोई ऐसा आर्टिफिशियल कोई प्लांट्स लाके लगा देते हैं और कहते हैं बहुत सुंदर लगता है, नेचुरल ब्यूटी नहीं, लेकिन ये कैसी ब्यूटी है? आर्टिफिशियल ब्यूटी। और इनर ब्यूटी, समटाइम्स वी हैव इनर ब्यूटी, हम दिल से देखते हैं। और नेक्स्ट वन इज फूड, कैसा फूड? फ्रेश फूड, बराबर, हम फूड खाते बनाते खाने बैठ जाते, फ्रेश फूड। समटाइम्स हम कहते हैं ओ आज तो बहुत ही अच्छा बनाया फूड, बहुत ही स्वादिष्ट है, कैसा स्वादिष्ट? उसके लिए हम वर्ड्स यूज करते हैं डिलीशियस फूड। एंड वही डिलीशियस फूड अगर एक दिन के बाद हमें मिले तो हम कहेंगे नहीं नहीं नहीं, इसे नहीं खाना, व्हाई? बिकॉज इट इज द स्टेल फूड, यस। तो आगे है मूवी, yes we see many movies and sometimes we got very interested in it, so we say that it's a very interesting movie, and the movie also become a thrilling movie. And sometimes when we go to see the movie and come back after leaving it, yes, why you have left the movie? So you say sir it was very boring movie. तो बोरिंग वर्ड्स जो है वो मूवी के लिए यूज हुआ है। तो यहाँ एडजेक्टिव थे जो हमने यूज किए हैं, वो आपको बराबर समझ में आ गए होंगे। अब आगे की एक्सरसाइज एक्टिविटी 9, तो एडिंग er to an adjective makes it comparative adjective. Sometimes the adjective changes its spelling when you add er. यहाँ पर एडजेक्टिव भी दिए और उसका कंपेरेटिव फॉर्म दिया है। आपने ग्रामर में सीखा होगा डिग्री के बारे में, और देयर आर 3 डिग्रीज, यस, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव। यहाँ फॉर्म है हैवी, हैवी का कंपेरेटिव क्या हुआ? हैवियर हुआ, और उसका सुपरलेटिव क्या होगा? हैवीएस्ट होगा। डार्क, डार्कर और डार्केस्ट, इस तरह ब्रॉड, ब्रॉडर और ब्रॉडेस्ट। तो यहाँ पर हमको एग्जांपल्स दिए। अब यूज डिफरेंट कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स टू फॉर्म सेंटेंसेस ऑफ योर ओन लाइक दिस। यहाँ पर आपको खुद को सेंटेंस बनाने हैं कंपैरेटिव डिग्री के, और वो मैं आपके सामने यहाँ पर रखता हूँ। देखो पहला सेंटेंस, यहाँ जो ब्लैंक्स दिए उसमें आपको फिलअप करना है। तो पहला सेंटेंस आपका ये रहा कि रोहन is cleverer than राज। तो यहाँ कंपैरिजन हुआ, कंपैरेटिव डिग्री हुई, रोहन is cleverer than राज। बॉम्बे is, यहाँ ए नहीं आएगा, सॉरी, रोहन is cleverer than राज। बॉम्बे is bigger than बड़ौदा, यस, बॉम्बे is bigger than बड़ौदा, तो ये भी कंपैरेटिव हुआ। और आगे इंग्लिश is easier than मैथ्स, my class is cleverer than your class, cleaner than your class। तो आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स, ये पूरी तीनों एक्सरसाइज, अगर आपको अच्छी तरह से ये तीनों एक्सरसाइज समझ में आई हो तो इसे लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। अगर ऐसे ही आपके पास मेरे वीडियो आते रहे, ऐसा आप चाहते हो, तो मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।